मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए, उनके साथ ही साथ 12th के जो बच्चे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, चाहे वो साहित्य के बच्चे हों चाहे वो सामान्य हिंदी के बच्चे हों। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये देखिए प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पी के भी हैं और वन लाइनर के भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वहाँ से भी आपके ये बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 40 प्रश्नों का ये सीरीज जो तैयार किया गया, इन प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। और इन्हें बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि लास्ट समय में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ निकाली गई है। और कम से कम 2 से 3 घंटे का समय निकालकर जो हिंदी का प्लेलिस्ट है डीजे सर चैनल पर, उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए। क्लास 10th के बच्चे भी अपना प्लेलिस्ट जरूर देख लें और क्लास 12th के बच्चे भी जो हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट को देख कर जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे आप अगर दे देते हैं तो वहाँ से देखिएगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत से प्रश्न फंसने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए आप लोगों के लिए पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में एक गीत हो जाए। आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है मिलन की घड़ी, आने वाली है मिलन की घड़ी। न पूछो मेरा हाल यारो, न पूछो मेरा हाल यारो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ आप लोग के इस समय कि आप लोग कितना ज़्यादा इस समय परिश्रम कर रहे हैं। ये ऐसा दौर होता है जब एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन पहले आप रहते हैं, तो जिसे पढ़ाई से कोई भी लगाव नहीं होता है, जो नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन एग्ज़ाम का एक ऐसा प्रेशर होता है कि चाहे अनपढ़ बच्चा क्यों ही ना हो, कि मतलब खुद कभी किताब क्यों ना पलटा हो, चाहे वो प्राइवेट का बच्चा चाहे किसी भी साइड का बच्चा हो, मतलब पढ़ने में उसका मन कभी लगा ही क्यों ना हो, लेकिन एग्ज़ाम के नज़दीक समय जब आता है तो वास्तव में इंसान पढ़ने लगता है और पढ़ता ज़रूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ इसमें शामिल होने वाली हैं। इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रश्न बना रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको भी देखिएगा अब एक बार जरूर प्लेलिस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला डियर स्टूडेंट्स देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आदिकाल के। दूसरे प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो सूरदास की रचनाएं जो है ज़्यादातर कृष्ण जी की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया हुआ, तो कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है। यहाँ से मिला दीजिएगा, सूर सूर दिख रहा है आपको, तो सूर सागर का कौन होगा रचनाकार? सूरदास जी जाएंगे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। देखिए तुलसीदास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, ये जो है वह तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ये चौथा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई एक भी आपसे पूछ सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, कबीर किस धारा के कवि थे? तो कबीर देखिए यहाँ पर बात होती है सगुण और निर्गुण की, तो जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण धारा के कवि थे। और जो इन्होंने मुख्य रूप से देखिए राम पर भी, तो इन ये निर्गुण जो ब्रह्मचर्य निर्गुण की बात करते थे ज़्यादा, तो कबीर जो थे वो निर्गुण धारा के कवि थे। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो इनको रीतिकाल के प्रमुख कवियों में देखिए गिना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। देखिए बिहारी जी की जितनी भी रचनाएं हैं मुख्य रूप से वो बिहारी सतसई जो उनका संग्रह रखा गया है, तो उसी संग्रह में उनकी रचनाएं रखी गई है, तो उनका नाम क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी की भाषा लिखिए। तो बिहारी की देखिए महत्वपूर्ण जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा थी। नौवां हम लोग का प्रश्न डिरेक्शन, घनानंद किस काल के कवि हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो ये जो कवि हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें प्रश्न को। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष बताइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष जो डियर स्टूडेंट्स रहा है वो 1868 ईस्वी था, ठीक है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जयशंकर प्रसाद की जो इंपॉर्टेंट रचना है प्रेम पथिक, तो प्रेम पथिक जो रचना रही है इनकी, यही इसी के ही हम लोग अतुकांत के अतुकांत इसको कहा जाता है, ठीक है। 12वां नंबर का प्रश्न डिस्कशन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा के रूप में देखिए महादेवी वर्मा जी को याद किया जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न हम लोग का, यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है डिस्कशन ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है? तो डिस्कशन अज्ञेय जी को जो है वो प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। कौन किसका? प्रयोगवाद का। तो अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। और एक मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अज्ञेय जी का पूरा नाम भी याद रखिएगा,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम था। नाम भी कभी कभी पूछ देता है। तो अज्ञे जो थे वो प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी याद किए जाते हैं। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब 14वें प्रश्न की ओर। मुद्रा राक्षस कविता के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस कविता के रचनाकार कौन है? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मुद्रा राक्षस कविता के रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी हैं। नागार्जुन की विचारधारा क्या थी? तो देखिए, नागार्जुन जो थे उनकी जो विचारधारा थी वो मार्क्सवादी थी और वो मार्क्स के विचारधाराओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे, इसलिए इनकी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी कही जाती है। 16वां नंबर का प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि के रूप में याद किया जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जो रहे हैं उन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के रूप में कहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचकों में भी गिने जाते हैं। किनका किनका जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर बच्चन सिंह। 18वें प्रश्न के ओर डिस्कशन बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष रहा है सन 1943 ईस्वी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, ये मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा हुआ है। 20वें प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका। अज्ञे जी हैं और इनका पूरा नाम याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जो डियर स्टूडेंट्स शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के। 22वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कबीर के गुरु थे? तो रामानंद जी जो थे वो कबीर जी के गुरु हैं। तो कबीर जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। पद्मावत किस भाषा की रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद्मावत की रचनाकार भी पूछता है, और पद्मावत किस भाषा की रचना है यहाँ पर मैंने प्रश्न देखिए शामिल किया हुआ है। पद्मावत किस भाषा की रचना है? डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पद्मावत जो थी उसकी भाषा क्या थी? अवधी भाषा के रूप में याद किया जाता है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव प्रसाद जो है वो कवि प्रिया के रचनाकार के रूप में हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव प्रसाद। यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये दोनों के ही जो रचनाकार हैं वो कौन है? केशव प्रसाद जी हैं। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिस्कशन। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक थे? तो इन्हें देखिए ये आधुनिक काल के जो ये लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति अह शब्द उन्नति को मूल पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये डियर स्टूडेंट्स। तो 27वां प्रश्न कभी कभी सुक्ति के रूप में भी पूछ देता है। निज भाषा उन्नति अह शब्द उन्नति के मूल पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सीधा सीधा समझिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है। ठीक है, और मैं हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा भी था वाराणसी में, जो है मैदागिन के पास देखेंगे हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा भी हूँ। तो निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मिल तो मूल, जब जाएंगे यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर मेरे विद्यालय के गेट में एक पर ही लिखा हुआ है निज भाषा उन्नति अह शब्द उन्नति को मूल। तो डियर स्टूडेंट्स तो ये 27वां प्रश्न, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं इस पंक्ति को लिखे हुए हैं। निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति के लेखक कौन थे डियर स्टूडेंट्स? मैंने पहले ही आपको बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। डियर स्टूडेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर को नोट कर लीजिए। 950 690 250 7 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप इससे ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करिए। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग 28वें प्रश्न की ओर। कामायनी का लेखक कौन है? तो कामायनी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। कामायनी की विद्या क्या है? तो ये एक देखिए महाकाव्य के रूप में कामायनी को याद किया जाता है। छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो छायावाद के देखिए डिस्टेंस प्रवर्तक कवि के रूप में जो शंकर प्रसाद जी को याद किया जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3। बढ़ते हैं हम लोग अब 21वें प्रश्न की ओर। निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए निराला जो है वो छायावादी एवं प्रगतिवादी कवियों के रूप में देखिए याद किए जाते हैं। निराला ठीक है किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो कौन कौन से? छायावादी एवं उसके साथ ही साथ प्रगतिवादी। तो छायावादी एवं प्रगतिवादी कवि के रूप में निराला जी को याद किया जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वें प्रश्न को। 32वां हम लोग का प्रश्न है सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ये छायावादी युग के कवि महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रहेगा ये आपका। देखिए छायावादी युग के सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33।
सुमित्रा नरपंथ को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा, देखिए ये एक इनकी रचना रही है, इसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे याद किया जाता है? महादेवी वर्मा, ये पहले ही आपको बताया गया। प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादक के रूप में या प्रकाशक के रूप में डियरेशंस आगे जी का नाम ही सामने आता है, और वही हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका पूरा नाम था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कुछ लिखा गया है, थोड़ा आप लोग को पहले वो सुनाते हुए तब हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, मैं ज़्यादातर जो आप लोगों को मैं गीत वगैरह सुनाता हूँ, तो उन गीतों को मैं खुद ही जैसे सुनता हूँ मैं गीत वगैरह, तो मैं उसी आधार पर उन गीतों को आपके एजुकेशन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर उसके आधार पर मैं आपको फिर वहाँ से जो भी 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड का मिलता है, फिर मैं आप लोग को वो सुनाता हूँ। वो एक होता है कि आप सुनते हैं तो उससे आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और डिस्कशंस तो मैं देखिए कुछ चीज़ों को लिखता भी रहता हूँ अक्सर, जो ये कुछ होते हैं डायलॉग बाजी, तो आप लोग के लिए मोटिवेशनल मैं एक बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आप लोग डियर स्टूडेंट्स इससे मोटिवेट भी होइएगा और प्रेरणा लेकर अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू सह सकता है, तू कर सकता है, तू सह सकता है, तुझ में है वो जुनून कि तू इतिहास बदल सकता है। तू कर सकता है, तू सह सकता है, तुझ में है वो जुनून कि तू इतिहास बदल सकता है। अरे एक दो की क्या बात करें, अरे एक दो पेपर की क्या बात करें, तू पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपरों को भी पलट सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मोटिवेशनल स्पीच के साथ ही मैं आज के सेशन को अपने समाप्त करूंगा। और देखिए यहाँ पर 36वां प्रश्न, अज्ञे जी किस दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे? तो जनसत्ता, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, समाचार पत्र के संपादक थे जनसत्ता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मुक्तिबोध जी किस प्रकार के कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में मुक्तिबोध जी को याद किया जाता है। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नागार्जुन किस काल के कवि हैं? छायावाद उत्तर युग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 39वां प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन के का वास्तविक नाम है। 40वें प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो डियर 40 ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न, और ये 10th के बच्चों के लिए, और क्लास 12th के बच्चे जो हैं, चाहे वो साहित्यिक हिंदी के हों, चाहे वो सामान्य हिंदी के हो, और उसके साथ ही साथ चाहे वो BA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो सभी के लिए जो ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 12th के बच्चों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतना काम आप लोग अवश्य कर दिया करें, क्योंकि जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा साधन होता है एजुकेशन का, वो शेयरिंग ही होता है। तो शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये सभी लोग आप इन बातों को अच्छे से जानते भी हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखिए, और मैं नियमित रूप से जो 2 दिन 3 दिन बचा हुआ पूरा का पूरा मैं एक बार आपका रफली पूरा हिंदी का जो है पूरा मैक्सिमम चीज़ें जो है वो जो आपको नंबर सामने दिखती हैं वो सबको मैं करा दे रहा हूँ। और उसके अलावा आप इन सभी प्रश्नों को, मैंने उन प्रश्नों को निकाल कर लाया है जो प्रश्नों को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। और जितने भी हाईलाइटेड प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं, मैंने उन सभी पर पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेक्चर दे चुके हैं। आप उन सभी प्लेलिस्टों को तो देखते ही नहीं हैं, आप उन सभी प्रश्नों को भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वही होता है ना कि अरे अब पछताए का हो जब चुड़ियाँ चुग गई खेत, या को कहावत सुने हैं ना, बहुत पुरानिया लोग कहते थे कि जब दुआरे पायल भरा तो समझिन की लगा लगवास। तो ऐसा काम ना करिए कि आपको मतलब कि तैयारी कुछ बेहतर तरीके से करते रहिए। 3 दिन 4 दिनों 5 दिनों में ज़्यादातर चीज़ों को रिकॉल करिए, रिकॉग्नाइज करिए, बस दोहराइए, चीज़ों को रिपीट करिए। और जो इस चैनल पर भी है सुबह शाम जो 3 घंटे अगर आप दे लेते हैं, तब तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी एकदम 1 नंबर की हो जाएगी, और बहुत ही बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास के साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लेकिन अपनी स्टडी को बंद मत करिए, नियमित रूप से अपनी स्टडी जारी रखिए। इस समय का जो समय है आप लोग के लिए बहुत ही अनमोल है, इसका उपयोग कीजिए।